Very good morning, students. Hope so all you are doing well at your home. Student, today we'll start a new subject. It is called a social and political science. Have you heard about the civics? है ना। आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे जिसे सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस कहते हैं और सिविक्स भी कहते हैं। ये सब हमारे कौन से सब्जेक्ट के अंदर आते हैं? सोशल स्टडीज के अंदर आते हैं। उसमें हमारी हिस्ट्री भी आती है, ज्योग्राफी भी आती है और सिविक्स भी आता है। तो ज्योग्राफी तो हमने क्लास 5th में भी बहुत स्टडी करी है और अभी हमने हिस्ट्री का भी चैप्टर करा है। नाउ विल टुडे स्टार्ट अ न्यू सब्जेक्ट इन सोशल स्टडी। इट इज कॉल्ड सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। ठीक है, ये इसका नया नाम है सोशल एंड पॉलिटिकल साइंस। पहले मोस्टली जो कॉमन नेम है वो सिविक्स के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, सोशल मीन्स सामाजिक और पॉलिटिकल मीन्स आपका राजनीतिक विज्ञान। ओके, सो आज हम नया स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें फर्स्ट चैप्टर है हमारा अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। ओके, सो हम आज इंट्रोडक्शन ही स्टार्ट करेंगे स्टूडेंट्स। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द डाइवर्सिटी? आप डाइवर्सिटी जो वर्ड है इस पे आप हम मेन फोकस करेंगे स्टूडेंट्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइवर्सिटी? ठीक है, डाइवर्सिटी का मैं एक छोटा सा हिंदी मीनिंग बता देती हूँ आपको। अ रेंज ऑफ अ डिफरेंट थिंग्स, बहुत सारे डिफरेंट थिंग्स, मतलब डिफरेंट मीन्स विभिन्नता जिसे कहते हैं उसे डाइवर्सिटी कहते हैं। ठीक है, डाइवर्स शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी, वेरी डिफरेंट, है ना। मतलब बहुत ज्यादा एक दूसरे से डिफरेंट होना, विविधता होना, विभिन्न प्रकार की चीजें। ठीक है, डाइवर्सिटी का मीन समझ में आया? विभिन्नता, विभिन्न प्रकार की चीजें। ठीक है, ये सब वर्ड जो है वो डाइवर्सिटी और डाइवर्स को डिनोट करता है। ठीक है, तो आज हम यही पढ़ेंगे कि डाइवर्सिटी क्या है और कैसे होती है। ड्रॉ योर ओन ह्यूमन फिगर। इज योर ड्रॉइंग सिमिलर टू एनी वन ऑफ द अदर? स्टूडेंट देखो, अगर आपके टीचर, सपोज मैंने यहाँ ये एक ड्राइंग बना रखी है और अगर मैं ये कहती हूँ कि आप इन ह्यूमन फिगर को कॉपी करो, तो आप क्या एग्जैक्ट ह्यूमन फिगर बना लोगे? हैं? या आपके और क्लासमेट हैं, आप सबकी ड्राइंग एक सी बनती है जब आपकी टीचर ब्लैक बोर्ड पे आपको कुछ ड्रॉ करके देती है? नहीं स्टूडेंट, हम सबकी ड्राइंग में कुछ ना कुछ तो डिफरेंट हो ही जाता है ना, वो सेम टू सेम ड्राइंग नहीं बनती है। ठीक है, इफ इट इज डिफरेंट, और वाकई ही हम लोग की ड्राइंग जो है वो डिफरेंट बनती है, इट इज बिकॉज ईच वन ऑफ अस हैज अ यूनिक ड्राइंग स्टाइल। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा सबका अपना एक डिफरेंट यूनिक ड्राइंग स्टाइल होता है। सबके अपने कलरिंग करने का स्टाइल अलग होता है, स्केचिंग करने का स्टाइल अलग होता है। चाहे हम सेम टू सेम कॉपी करने की कोशिश भी करते हैं लेकिन तब भी वो डिफरेंट हो ही जाता है ना। इसी तरीके से यूनिक मीन्स क्या हुआ? जो सबसे अलग, औरों से मेल ना खाता हुआ, सबसे अलग, इसको कहते हैं यूनिक। ठीक है, सिमिलरली वी आर लिविंग इन अ डाइवर्स सोसाइटी। ठीक है, इसी तरीके से हम लोग जो हैं बच्चों वो डाइवर्स सोसाइटी में रहते हैं। मीन्स अगर आप अपने आसपास पड़ोस में देखते हो तो आपको बहुत सारी डाइवर्सिटी दिखाई देगी, बहुत सारे विभिन्न प्रकार के लोग दिखाई देंगे, है ना। उनका लाइफ स्टाइल आपसे डिफरेंट होगा, उनका सोचने का तरीका आपसे डिफरेंट होगा। ठीक है, अब सपोज मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। आप अपने घर में ही देखो, ठीक है, आपके पेरेंट्स की सोच और आपकी सोच में फर्क है, आपके ब्रदर सिस्टर की सोच में आपसे फर्क है, तो ये फर्क जो होता है ना, ये डाइवर्सिटी कहलाती है। ये मीन्स विभिन्नता, डिफरेंट थॉट्स। ठीक है, तो इसी तरीके से हम लोग जो हैं वो बहुत डाइवर्स सोसाइटी के बीच में रहते हैं। सोसाइटी मीन्स समाज। ओके, वी वेयर डिफरेंट क्लोथ्स, स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, बिलोंग टू डिफरेंट कल्चर, बैकग्राउंड, रिलीजन एंड रीजन। रिलीजन मीन्स होता है बेटा धर्म, अलग अलग धर्म को मानना। ठीक है, और रीजन मीन्स होता है पर्टिकुलर एरिया। रीजन और रिलीजन अलग अलग चीज है। रिलीजन मीन्स जिस भगवान को हम मानते हैं, हमारा धर्म, और रीजन मीन्स एरिया। तो आप देखते होंगे कि आपके आसपास जो लोग रहते हैं, जरूरी नहीं है कि जैसे कपड़े आप पहनते हैं वैसे ही कपड़े वो पहनते होंगे, हैं। हर लड़की फ्रॉक नहीं पहनती है, कोई साड़ी पहनते हैं, कोई सलवार सूट पहनते हैं, कोई बॉय है, जरूरी नहीं है वो शॉर्ट्स और टी शर्ट पहनता हो, वो जीन्स पहनता होगा। मतलब हर किसी के में अपने में चेंजेस हैं, हर कोई अपने आप एक दूसरे से डिफरेंट है ना। अलग अलग उनकी डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, अब आप उत्तराखंड का ही एक एग्जाम्पल ले लो। आपके सराउंडिंग में हो सकता है बहुत सारे लोग जो हैं वो गढ़वाली बोलते हों, बहुत सारे लोग कुमाऊनी बोलते हैं, है ना। बहुत सारे लोग हिंदी नॉर्मल लैंग्वेज यूपी साइड से बिलोंग करते होंगे, है ना। तो ये सब आपकी कॉलोनी में आपके साथ अलग अलग बैकग्राउंड और अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, और यही जो ये डिफरेंट रेंज है लोगों की एक साथ रहने की, ये डाइवर्सिटी कहलाती है। ओके,
व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर। अब देखो हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। मैं पूरे चैप्टर का आपको कंक्लूजन बताती हूँ कि हम इसमें क्या स्टडी करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टोरी ऑफ समीर 1 और समीर 2, ये स्टोरी आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। व्हाट डज स्टिल बोथ ऑफ देम वर व्हाट डज डाइवर्सिटी एड टू अवर लाइफ, ठीक है, ये नेक्स्ट टॉपिक होगा। डाइवर्सिटी इन इंडिया, लद्दाख एंड केरला, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ठीक है। ये बाकी के टॉपिक्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे कंटिन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल विल डिस्कस अबाउट द स्टोरी ऑफ समीर 1 एंड समीर 2, ठीक है। अब देखो समीर 1 और समीर 2 की स्टोरी मैं आपको बताती हूँ कैसे है। यहाँ आप देख सकते हो, एक पिक्चर मैंने दिखाई है, ठीक है। ये एक बॉय है समीर, ठीक है, जो साइकिल पर है। ये डेली स्कूल जाता है और इसके स्कूल जाने के रास्ते में क्या होता है बेटा, रेड लाइट आती है, तो वो उस रेड लाइट पे रुकता है, ठीक है। और एक ये दूसरा बॉय है, वो ये न्यूज़पेपर हॉकर है, मींस न्यूज़पेपर बेचता है। तो ये व्हेन दिस समीर स्टॉप्ड एट द रेड लाइट, ही ऑलवेज कम एंड स्ट्रीमिंग की न्यूज़पेपर ले लो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो, इंग्लिश का न्यूज़पेपर ले लो। तो ये वाला समीर जो बॉय है, जो स्कूल जा रहा है, वो पूछता है क्या तुम्हारे पास हिंदी का न्यूज़पेपर है। तो वो पूछता है कि आपको हिंदी आती है। तो उसने कहा हाँ। पहला वाला जो ये बॉय है वो कहता है मुझे हिंदी आती है और मैं बहुत अच्छे से हिंदी पढ़ भी सकता हूँ, लिख भी सकता हूँ। तो ये जो अखबार बेच रहा होता है बच्चा, वो पूछता है देखने से तो तुम बिल्कुल अंग्रेज लगते हो, लेकिन तुम्हें हिंदी पढ़ना आता है। तो वो बहुत सरप्राइज होता है। बट दिस बॉय ही सेड कि नहीं, हिंदी जो है वो मेरा एक सब्जेक्ट है जो स्कूल में मैं पढ़ता हूँ। लेकिन वो बोलते ये भी सोचता है कि ये बच्चा तो कभी स्कूल गया ही नहीं, इसको सब्जेक्ट के बारे में कैसे पता चलेगा। इतने में क्या होता है बेटा, रेड लाइट ऑन वो होती है, ग्रीन होती है, और उसके स्कूल जाने का रास्ता ओपन हो जाता है। ये फर्स्ट डे की बात थी, वो बच्चा चला जाता है अपने स्कूल। नेक्स्ट डे अगेन ये दोनों बच्चे रेड लाइट पे मिलते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो न्यूज़पेपर जो सेल करता था, वो बोलता है कि भैया आपके लिए हिंदी का न्यूज़पेपर है आज के आप न्यूज़पेपर पढ़िए हिंदी का। तो वो कहता है कि ओके। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि क्या तुम मुझे अपना नाम बताओगे। तो वो कहता है कि मेरा नाम समीर है। इस बच्चे का नाम समीर होता है। तो अब वो बहुत शाय फील करते हुए इस बच्चे से पूछता है आप अपना नाम बताओगे। तो वो कहता है मेरा नाम भी समीर है। तो हम इसको समीर 1 और इस समीर को समीर 2 कहेंगे, ठीक है। इस तरीके से इसमें इन दोनों में दोस्ती हो जाती है। तो वो कहता है कि तुम कभी स्कूल गए हो। समीर 1 जो है वो समीर 2 से पूछता है तुम कभी स्कूल गए हो। तो वो कहता है मैं तो शुरू से ही, बचपन से ही अपने ये न्यूज़पेपर सेलिंग का काम करता हूँ। और वो बोलते हुए बहुत प्राउड फील करता है इस चीज़ को, है। वो बताता है कि पहले तो मेरी मदर मेरे साथ आती थी, लेकिन अब मैं अकेले ही करता हूँ और मेरी मदर जो है वो मेरठ में रहती हैं। एंड आफ्टर दैट द रेड लाइट ओपन एंड ही गोज बैक टू द स्कूल, ठीक है। ऑन द थर्ड डे अगेन दे मीट अगेन एंड अगेन, और फिर उन दोनों की बातें शुरू हो जाती हैं। बट दैट डे दिस समीर दिस बॉय, समीर जो 2 होता है, वो थोड़ा सा अपसेट होता है और उसकी आंखों में आंसू होते हैं। तो समीर 1 पूछता है क्या हुआ कि तुम बहुत अपसेट दिख रहे हो। तो वो बताता है कि मेरी मदर जो है वो मेरठ में रहती हैं और वहाँ जो है वो कम्युनल राइट्स हो गए हैं। राइट्स मीन्स होते हैं बेटा झगड़े, ठीक है। और मैं एक मुसलमान हूँ, इसलिए मैं थोड़ा परेशान हूँ। इधर ये वाला समीर बताता है कि जो मेरा नाम समीर है वो हनुमान जी के फादर का नाम भी समीर है, तो उस पे मेरी मदर ने मेरा नाम समीर रखा, ठीक है। इसके बाद ये दोनों अलग अलग हो जाते हैं और ये बच्चा समीर 1 जो होता है वो स्कूल चला जाता है। बट उसके बाद ये दोनों बच्चे कभी भी नहीं मिलते। अब देखो समीर 1 और समीर 2 में क्या डिफरेंस थे। समीर 1 जो था वो स्कूल जाता था, ही गोज टू स्कूल, ही वॉज रिच, he was Hindu, knows English and Hindi, ठीक है। A boy first Samir goes to school, he is the quality, he is the merits of this boy। और समीर जो 2 था, he doesn't go to school, वो स्कूल नहीं जाता था, he is poor, Muslim, knows Hindi only, और ये सिर्फ हिंदी ही जानता था, ठीक है। बट दोनों एक दूसरे से डिफरेंट होने पर भी इन दोनों में दोस्ती हो गई। जैसे ऐसे ही हम लोग बहुत डिफरेंट लोगों के साथ रहते हैं, लेकिन तब भी हम लोगों में फ्रेंडशिप होती है, ठीक है। अब देखो स्टिल बोथ ऑफ देम वर फ्रेंड, दीज ऑल डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ डाइवर्सिटी। समीर 1 एंड समीर 2 हैव मैनी डिफरेंसेस। अब देखो समीर 1 और समीर 2 में बहुत सारे डिफरेंस थे जो मैंने आपको यहाँ बताए, है ना। तो ये डिफरेंसेस जो होते हैं, ये डिफरेंसेस जो होते हैं वो रीजन होते हैं इनइक्वालिटी के, ठीक है। इनइक्वालिटी मीन्स होता है
यहाँ देखिए आप, इनइक्वालिटी एक तो इक्वल हो गया है ना, इनइक्वालिटी मीन्स होता है डिफरेंस इन साइज, डिग्री, सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। लैक ऑफ इक्वालिटी मीन्स साइज में डिफरेंस होना, डिग्रीज में डिफरेंस होना, आपकी कंडीशंस परिस्थितियों में डिफरेंस होना, ये सब क्या कहलाता है? इनइक्वालिटी कहलाता है। आप इसको यहाँ पर भी समझ सकते हो, व्हाट इज द इनइक्वालिटीज कॉल्ड इट। Inequalities come about when a person does not have the resources and opportunity that are available to other person। ठीक है, इनइक्वालिटी का मतलब वो है कि किसी एक पर्सन के पास वो रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी नहीं है जो कि दूसरे के पास है। जैसे यहाँ समीर एक के पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज थी, समीर दो के पास नहीं थी। समीर एक स्कूल भी जाता था, रिच भी था, हिंदू भी था, है ना, उसको इंग्लिश और हिंदी आती थी, लेकिन समीर दो के पास कौन सी अपॉर्चुनिटी नहीं थी? एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो स्कूल नहीं जाता था, ही वॉज अ पुअर बॉय, है ना। तो इस तरीके से जो डिफरेंसेस हैं वो क्या लेकर आते हैं? इनइक्वालिटी की कंडीशंस लेकर आते हैं। ठीक है, एंड दैट कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ इनइक्वालिटी। और ये कास्ट सिस्टम, बच्चों आप अभी क्लास 6 में हो, नाउ यू आर ग्रोइंग अप, मोस्ट ऑफ यू डोंट नो अबाउट द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम क्या होता है ये आप में से बच्चों को नहीं पता है। स्टूडेंट्स पहले के टाइम पे हमारे सोसाइटी को बहुत अलग अलग कास्ट उसमें बांट दिया गया था कि राजा का बेटा राजा ही बनेगा, ठीक है, और जो पॉटर मीन्स जो कुम्हार का काम करता है, पॉटरिंग का काम करता है, उसका बच्चा पॉटर ही बनेगा, ठीक है, जो टीचर है उसका बच्चा टीचर, ब्राह्मण का बच्चा ब्राह्मण टीचिंग का ही काम करेगा। तो इस तरीके से बहुत कास्ट सिस्टम्स जो थे वो डेवलप हो गया और इसी वजह से बहुत इनइक्वालिटी जो है हमारी सोसाइटी में आ गई। ठीक है, तो डिफरेंसेस की वजह से हमारी सोसाइटी में इनइक्वालिटी आती है। अभी मैंने यहाँ पर आपको एक स्टोरी समझाई है, क्या समझाई? समीर एक की और समीर दो की। तो ये समीर नाम एक है लेकिन दोनों में कितना डिफरेंस है ये आपको इस स्टोरी के थ्रू समझ में आएगा, है ना। अब यहाँ हम कुछ वर्ड्स डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट। देखो डाइवर्सिटी मैंने समझाई थी, ये आपके कीवर्ड्स हैं, ये आपको अपनी नोटबुक में भी नोट डाउन करने हैं। ठीक है, आप इसमें लिखेंगे डिफाइन टर्म्स। जब आप अपनी नोटबुक में इसको वो लिखेंगे तो आप उसकी हेडिंग डालेंगे डिफाइन टर्म्स। ओके, हाँ, डाइवर्सिटी मीन्स होता है अ रेंज ऑफ डिफरेंट थिंग, बहुत डिफरेंट अलग अलग चीजों की रेंज, वेराइटी। और डाइवर्स मीन्स होता है शोइंग अ ग्रेट डील ऑफ वेराइटी, वेरी डिफरेंट मीन्स बहुत अलग होना किसी चीज से, बहुत डिफरेंट डिफरेंट तरीके की चीजें जाना। जब हम शॉप पे जाते हैं तो वो हमें बहुत सारी चीजें दिखाते हैं ना, हम जैसे पैंट शर्ट पूछते हैं तो वो डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल की हमें शर्ट्स और पैंट दिखाते हैं, सूट्स दिखाते हैं। दिस इज कॉल्ड अ डाइवर्सिटी। यूनिक मीन्स होता है बीइंग द ओनली वन ऑफ इट्स काइंड, जो अपने आप में अकेला होता है। कहते हैं, हम कहते हैं ना कि कुछ अलग सा हटके दिखाओ, कुछ बहुत अच्छा सा होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। इट इज मीन दैट, है ना, अनलाइक एनीथिंग एल्स, जो कि किसी की तरह एक सा ना दिखाई दे। रिलीजन, द बिलीफ इन एंड वर्शिप ऑफ अ सुपर ह्यूमन कंट्रोलिंग पावर, स्पेशली अ पर्सनल गॉड और गॉड्स। ठीक है, हमारा विश्वास या पूजा धर्म जो कि हम किसी भगवान में रखते हैं तो वो रिलीजन कहलाता है, मीन्स धर्म आपका। रीजन एंड एरिया, स्पेशली पार्ट ऑफ अ कंट्री, किसी भी पार्ट कंट्री का कोई एक स्पेशल एरिया। ठीक है, इनइक्वालिटी, डिफरेंस इन साइज, डिग्री, सर्कमस्टांसेस एक्सेट्रा। लैक ऑफ इक्वलिटी, इक्वलिटी मीन्स होता है समानता, ठीक है, इनइक्वालिटी मीन्स होता है असमानता, जो अलग अलग साइज में भी हो सकती है, आपकी कंडीशंस भी अलग हो सकती हैं, है ना। ये सब चीजें जो होती हैं वो इनइक्वालिटी में आती हैं। So hope so student, do you understand about the meaning of diversity? In next video again and again I will repeat the same thing, I will make you understand more. Hope so this video help you out for clear your doubts, and this is your introductory part. We'll start. Have a nice day, and whatever the queries with you, so please you can discuss in a WhatsApp group. Thank you.